12,000 मंगोल आए थे, जिनकी वजह से आरजू आज आप भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान। मंगोल 12,000, बाबर टाइप, चाइनीज टाइप वो लोग थे, उनकी वजह से मुसलमान। अब उन्होंने उनको, आपको या तो उन्होंने मार मार के मुसलमान किया है, या आपको कोई लालच दे के किया है, क्या किया, ये आपको चाहिए कि खुद ढूंढें। सर कई चीजें हैं उसमें। हम आज ये भी बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब का जो विजिट कैंसिल हुआ है टर्की का, पता नहीं वैसे जा क्यों रहे थे, लेकिन बहरहाल वो कैंसिल हो गया है। उसके लिए तो उन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो बुलाई थी उसको भी कैंसिल किया था, लेकिन अब वो नहीं जा रहे। इसके ऊपर सबसे पहले हम बात करते हैं और फिर आईएमएफ और दूसरे टॉपिक्स पे चलेंगे। देखिए आरजू, मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि ये वहां पे अगर कुछ उनको दे नहीं सकते तो वहां जाने की क्या जरूरत है? सबसे पूछने वाली बात तो ये है। आप यहां कदमों में पड़े हैं आईएमएफ के, तलवे चाट रहे उनके कि भैया डॉलर दे दो, डॉलर दे दो। तो वहां जब दे नहीं सकते तो ये खर्चा करने की क्या जरूरत है? और खुद अकेले नहीं जा रहे, तो फॉरेन मिनिस्टर भी साथ जा रहे थे। और देखें, मैं हैरान होता हूं, को पूछने वाला ही नहीं है भाई, कोई कंट्री में इनको को पूछने वाला ही नहीं कि मेरा कि आप क्या कर रहे हो। कोई अकल के नाखन लो, जिन तैयारों पे जाओगे उसका तेल लगेगा, साथ तुम्हारा अंतराज जाएगा, वहां उनको रखने के लिए होटल देना पड़ेगा। तो आप जाहिर है आपने टेंटों में तो नहीं रहना वहां जाके, आप तो नवाब हो ना भाई, आप तो लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स हो, तो आप तो वहां टेंटों में तो नहीं रहोगे। तो कुछ हया करो। अब अच्छा किया, बहुत अच्छा किया टर्किश लोगों ने। उन्होंने कहा भाई ये ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए, आप ना ही आओ तो बेहतर है, आप ना ही आओ। आप अपने मुल्क में देखो कि गुरबा की हालत क्या होने वाली। मैं अभी थोड़ी देर बाद आगे बताना चाहूंगा आपके कि आईएमएफ के जो फाइनल चीजें पहुंच रही हैं, अब 1-2 दिन रह चुके हैं उनके, लेकिन उसके बाद आपकी हालत क्या होने वाली है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं। क्योंकि मैंने जो जिन चीजों के ऊपर आमादगी आपने की है, होशरुबा चीजें, होशरुबा ये। और ये पैसे, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये पैसे नहीं रहेंगे बिल्कुल, क्योंकि पहले भी 21 दफा यहां से भागे हैं पैसे। 6 बिलियन डॉलर तो हमारे अमीरुल मोमिनीन ने लिए थे। तो ये पैसे भी तो चले जाएंगे जहां से आएंगे, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपको गुर्दे देने पड़ेंगे। मैं उस पर भी अभी तफसीलन बात करता हूं। लेकिन तुर्की के अंदर जो कुछ भी है, इसके ऊपर एक खास चीज जो मैं कहना चाहता हूं आज, मेरे लिए ये बहुत दुख का मुकाम है कि कितनी तबाही हुई है। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क है यहां से। कभी आपने नोट किया है कि चींटियों की तरह मर रहे हैं मुसलमान पूरी दुनिया के? जलजले क्या ख्याल है दुनिया में नहीं आते? यहां पे सैन फ्रांसिस्को में जलजले आते हैं, पूरा पूरा शहर ही हर वक्त जलजले के उसके हालात ऐसे हैं कि वो आता रहता है। इसके बाद मैंने ये पढ़ने की कोशिश की है कि अमेरिका ने अपने अर्थक्वेक को किस तरह ठीक किया है। बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, नीचे बेरिंग्स लगाए जाते हैं, अगर जलजला भी आए तो बिल्डिंग नहीं गिरती। और सिस्टम्स इन इफेक्ट हैं कि लोगों को पहले ही मुतला कर दिया जाता है, इतला दे दी जाती है कि यहां पे जलजला आने वाला है। टर्की में, शाम में ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि करप्शन है वहां पे। वहां पे आपकी बिल्डिंग मटीरियल है, नाकिस इस्तेमाल होता है। वहां पे बिल्डिंग परमिट जो है रिश्वत दे के ले लिए जाते हैं। सिस्टम नहीं लगाए जाते क्योंकि खा जाते हैं आप। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको भी, जब आपका जलजला आया था मुजफ्फराबाद में, आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पैसे दिए थे कि जलजले के लिए इक्विपमेंट लेके आप उनको लगा लें। लेकिन बच्चे लंदन में हैं, देखें उनको पाउंड चाहिए होते हैं, वहां शॉपिंग करनी है, उनकी फीसें देनी है, तो क्या क्या फर्क पड़ता है? तो यही हजारों लोगों की जान ले ली अपनी इस करप्शन में। दो चीजें मैं आरजू कहना चाहूंगा कि कभी आपने नोट किया है कि जब मुसलमानों के ऊपर जो आफात हैं, कभी ये लम्हा फिक्रिया है, सोचना चाहिए। अमेरिका चढ़ दौड़ा था एक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना बना के, मिलियंस के हिसाब से मुसलमान गाजर मूलियों की तरह काटे गए थे वहां। कोई उसके ऊपर मूवी बनी हो, कोई किताब लिखी गई हो उसके ऊपर? मैसाकार, सबसे बड़ा जेनोसाइड हुआ था वहां पे उस वक्त मुसलमानों पे। कोई बोला आज तक वहां पे? जाहिल ट्रेन को। तो फिर देखें, कीड़ियों की तरह मर रहे, चींटियों की तरह मर रहे, जिस तरह चींटियां मर रही। मैं कई दफा बैठता हूं तो मैं सोचता हूं, दुख होता है कि या मेरे मालिक, ये क्या है हमारे साथ, ये क्या है? शायद कई दफा सोचता हूं शायद उन्होंने दुनिया में जुल्म ही बहुत ज्यादा किए, बहुत ज्यादा जुल्म किए।
1800 गोरा आया था, पूरे यूनाइटेड इंडिया को रूल कर गया। मैं इसी के बारे में तनाजर से बोल रहा था अगले दिन। 12,000 मंगोल आए थे, जिनकी वजह से आरजू आज आप भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान। मंगोल 12,000, बाबर टाइप, चाइनीज टाइप वो लोग थे, उनकी वजह से मुसलमान। अब उन्होंने उनको, आपको या तो उन्होंने मार मार के मुसलमान किया है, या आपको कोई लालच दे के किया है, क्या किया ये आपको चाहिए कि खुद ढूंढें। वरना देख, उनके हरम में 300-300 औरतें होती थी भाई। उनके हरम में 300-300 और सारे वाइन ड्रिंकर थे, सारे वाइन पीते थे भाई, सारे मुगल, सारे ये जो मंगोलियन थे। 300-300 औरतें हरम में होती थी। तो वो तबलीग करते रहे आपके ऊपर, यहाँ पे आके भी आपको बताएं, आओ इस्लाम बताते हैं। दो ही तरीके थे, या लालच दिया या मारा आपको उन्होंने। वो इस वक्त अपनी कौम के दुख में शरीक हैं और उनके इदारे जो हैं वो अपने लोगों की हेल्प कर रहे हैं। वो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जो ना, कैंसिल इन्होंने नहीं किया, उनकी मसरूफियात की वजह से इनकी हिम्मत ही नहीं है कि वो वहाँ पे जाएं, या अखलाकी तौर पे बनता भी नहीं है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, शहबाज शरीफ साहब ने वो ऊँट के मुंह में जो है ना जीरा दिया है। और मैं बिल्कुल खुले अल्फाज में कहूँगा कि जिस तरह उन्होंने हेल्प की थी अर्थक्वेक में हमारी, 2005 में, बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा उन्होंने ब्लू द बेल्ट, उन्होंने हमारी हेल्प की, अपने बंदे भेजे माली तौर पर, और जो है ना सामान की हैसियत में उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की थी। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा जी हम अपनी काबीना की एक माह की तनख्वाह कटवाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, इनके लिए हम फंड बनाएंगे। ये इनका पुराना तरीक़ेकार है, फंड बनाएंगे, ये कौम को हाँ, ठीक है ना। इस तरीके से मजाक नहीं बनाया जाता। जो कौमें हमारे साथ खड़ी हैं, हमारे दुख दर्द में खड़ी होती हैं, उनके साथ इस तरह का रवैया नहीं किया जाता। ठीक है, उनको समझ है हमारी पॉलिसी, उनको समझ आ रही है कि इस टाइम कौन किस लेवल पे हमारी हेल्प कर रहा है। और इसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि दोस्त वो जो मुसीबत में काम है, प्रॉपर उन्होंने स्टेटमेंट, यही अल्फाज थे अपनी उन्होंने लैंग्वेज में दिए हैं, और इंडिया को मेंशन किया कि भाई इंडिया की तरफ से बड़ी हेल्प आ रही है। लोगों ने, तमाम ममालिक ने शुरू कर दिया है, और बहुत अच्छे लेवल का। अब देखें इंडिया की पॉलिसी वो इस टाइम कितने बेहतरीन पॉलिसी पे है कि फोरम पे हमारे हक में और इंडिया के वो खिलाफ बात चली जाती थी, और बिल्कुल स्टेट फॉरवर्ड, खासतौर पर कश्मीर और इसके अलावा भी मसाइल में बिल्कुल स्टेट फॉरवर्ड हम। लेकिन हम उस जैसे मुल्क को जब वक्त आया है उनकी हेल्प करने का, तो इंडिया या एक्सेट्रा जो भी हैं वो हेल्प कर रहे हैं और हम पीछे हैं। मैं तो इसको कहूँगा कि मजाक बना रहे हैं, उनके साथ मजाक कर रहे हैं हम, जिस तरीके हेल्प की बात कर रहे हैं। इंडिया ने प्रॉपर एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन दोस्त के नाम से, मतलब कि भाई हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा 106 टन के करीब उन्होंने जो है हेल्प तुर्की में भेजी है, 60 टन के करीब उन्होंने वो भेजी है अपना सीरिया में, जिसके अंदर फूड भी है, मेडिसन भी है, मुख्तलिफ चीज़ें, सिरिंज वगैरह हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। क्या कहना चाहेंगे, मतलब एक गेस्चर ही अगर देना था तो थोड़ा बहुत दे के वो कर देते कि ठीक है हमने भाई इंडिया ने हेल्प कर दी। इतनी हेल्प करने का क्या मकसद है? रिलेशन बेहतर करना, इंसानियत, या कोई और मकसद आपके ख्याल में? इंडिया दुनिया की अब तीसरी चौथी बड़ी माशियत बन चुकी है। ठीक है, 5वीं है, वो कह रहे हैं कि अपना इन्फ्लुएंस जो है वो दुनिया में बरकरार भी रखना चाहता है, और वो बरकरार रख रहा है और नजर भी आ रहा है। और पाकिस्तान इस मामले में हर दफा जो है ना वो बैकफुट पे है, बैकफुट पे जाता जा रहा है। नारा तो हम ये लगाते हैं कि दुनिया में कहीं पे भी मुसलमान पे कोई मुश्किल आएगी, पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान को पूरी दुनिया के मुसलमानों की। सीरिया की तो हम वैसे ही बड़ी बात करते हैं कि सीरिया में बड़ा, तो अब प्रैक्टिकली जब कुछ करने की बारी आई है तो हम अपना मौजूदा हालात ये हैं कि जो मुल्क एक हफ्ते की रिजर्वेशन पे चल रहा हो, जिनके पास पेट्रोल ना हो, जिनके पास गंदुम ना हो, जिनके पास अपनी आवाम के लिए ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी ना कर पा रहे हो, उन्होंने दूसरे मुल्क की क्या वो दावे करने हैं, या क्या हेल्प कर सकते हैं? उतनी करनी चाहिए जितना हम प्रैक्टिकली कर सकें। जी बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना बातों के गाजी हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी इमोशनल चीज़ें इनसे करवा लें, लेकिन प्रैक्टिकली हम बिल्कुल फ्लॉप हो रहे हैं दुनिया में। हमारा दुनिया में